आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र नाम से जय मसीह की। पिता परमेश्वर धन्यवाद हो, सुंदर कीमती समय हमें प्रदान किया और इस YouTube के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सीख सके। और आज का जो विषय है परमेश्वर का भय मानना, द फियर ऑफ द गॉड। क्या मतलब है और हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर का भय मानना? यह हो सके आपके मन में यह विचार या ख्याल आता होगा परमेश्वर भय मानना, या ऐसा हो सकता है डरना या कांपना। ऐसा ना हो कि परमेश्वर मुझे दंड दे या मार दे, या मैंने कोई ऐसा काम कर दिया या कामों को नहीं किया जिसके चलते परमेश्वर हो सके मुझे नाश कर दे। एक बात आपके बीच में रखूंगा। मैं एक परिवार में गया था और उस घर के मुखिया ने मुझे कहा कृपया जूता चप्पल को पहन के अंदर मत आइए। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोला घर के जो इष्ट देव हो नाराज हो जाएंगे। और देखा मैं उस व्यक्ति के जीवन को, वो सुबह शाम टून रहता है पी के। जब वो घर के अंदर रहता है जाता है तो कोई समस्या नहीं है। यदि मैं चप्पल पहन के चल दिया तो जो घर में जो उनके जो इष्ट देव थे वो नाराज हो जाएगा, अर्थात मुझे दंड देगा या कुछ भी मेरा हानि कर सकता था वो। आज देखते हैं आज वैसी माहौल चल रहा है। यदि आप उसकी श्रद्धा भक्ति नहीं करेंगे, हो सके आपको वो नाश कर दे या फिर आपका हानि कर दे या हानि करवा दे, हो सके दुर्घटना भी करवा दे। बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि यहोवा का भय मान, उसकी आज्ञा को पालन कर। हमें परमेश्वर का आज्ञा मानना है, हमें परमेश्वर को मनाना नहीं है। आज्ञा मानना और परमेश्वर को मनाना ये दो अलग अलग बातें हैं। मनाना का मतलब है वो रूठा हुआ है या मुझसे नाराज है या गुस्से में है वो, तो इसलिए मैं ऐसा काम करूंगा जिससे वो मान जाए, खुश हो जाए और मुझे दंड न दे, मेरा हानि ना करे। तब इंसान जो है उससे मनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत से क्रियाकलाप करते हैं। खिलों पर सोते हैं, आग पे चलते हैं, अपने आप को हुकों में टांग के उल्टा लटके रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं, जमीन को नापते हैं, सोचते कि वो नाराज है इसलिए मैं उसको मनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन सृष्टिकर्ता जीवता परमेश्वर का उद्देश्य ये नहीं है। परमेश्वर की महान इच्छा है कि हम उसकी आज्ञा माने, न कि उस परमेश्वर को मनाएं। और देखते हैं आज लोग जो है ईश्वर को मनाने के लिए बलिदान करते हैं, कर भी रहे हैं ताकि वो नाराज हो, उसे खुश करो। लेकिन प्योर बाइबल कहती है परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, अर्थात असंभव है। परमेश्वर हमारे बलिदान से नहीं, हमें तपस्या से नहीं, हम जो करते हैं, परमेश्वर केवल एक ही चीज चाहिए, एक ही बात की आवश्यकता है इंसानों से कि लोग उस जीते परमेश्वर पर विश्वास करें। और लिखा है बाइबल में परमेश्वर पास आने वालों को चाहिए कि विश्वास करे परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर का उद्देश्य है कि इंसान उसकी आज्ञा माने, न कि परमेश्वर को मनाए। परमेश्वर हमसे रूठा नहीं है। यदि परमेश्वर हमसे रूठा या नाराज होता तो परमेश्वर अपने आप को क्रूस बलिदान नहीं करता, अपने पुत्र को दुनिया में नहीं भेजता। God is a love, He love more than anything, anybody. परमेश्वर महान है, is a great love, He is a great God, His love is a great more than anything. परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है सब चीजों से बढ़कर, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर समान प्रेम कर सके आपको। That is a God, He is a God, mighty God. और परमेश्वर जो इंसानों को संसार के अन्य चीजों वस्तुओं से बढ़कर वो प्रेम करता है आपसे। जो जाने परमेश्वर महान है और परमेश्वर की महान इच्छा कि लोग उसकी आज्ञा माने, उसका भय को माने। और भय का मतलब है उसका आदर करना, उसका इज्जत करना। भय का मतलब ये नहीं कि डर के मारे कहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है, डर के मारे छुप गए। डरता वही है, कांपता वही है जो गुनाह करता, पाप करता। हम पढ़ते बाइबल में जब आदम ने पाप किया तो डर के मारे वो पेड़ों के नीचे छिप गया। तब आदम कहता है मैंने तेरा शब्द सुनकर डर गया। क्यों डरा? उसने आज्ञा तोड़ा, पाप किया। अब पाप जो है इंसानों को परमेश्वर से दूर करता है। अब पाप के चलते इंसान के अंदर डर आता है, भय आता है और इंसान जीते परमेश्वर से दूर होते होते वो जाता है। और पाप जो है इंसान को कोसों दूर आज ले चला है। अभी भी गांव में एक अच्छी प्रथा है,
घर की बहू बेटी जब अपने ससुर को देखते हैं या जेठ को या किसी बड़े व्यक्ति को, वो अपना सिर ढांप लेती है और दूर से वो निकलती है। मतलब उस व्यक्ति के अंदर अपने जेठ ससुर के प्रति इतना आदर इज्जत है और बहुत से बातों कहने से डरती है, अपने मुंह बंद करती है और नहीं बोलती है। क्योंकि उसका आदर इज्जत करता है, मान सम्मान करता है अपने बड़ों का। फिर उसी तरह परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करना, इज्जत करना, उसकी आज्ञा मानना और परमेश्वर के राहों में चलना है। द फियर ऑफ द गॉड। आइए हम सीखते परमेश्वर के महान वचनों से। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 वचन। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम, he is a friend of God, is a mighty man. Abraham, he walked with the faith. अब्राहम is a father of the believer, father of the faith कहते हैं। अब्राहम को विश्वासियों का पिता, विश्वास का पिता कहते हैं। और अब्राहम ने विश्वास से कदम बढ़ाया, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के पीछे निकल गया। उसने परमेश्वर का आदर किया, इज्जत किया, उसकी आवाज को सुना। तब पढ़ते पे लिखा है कि तूने परमेश्वर का भय मानता है। और परमेश्वर ने अब्राहम को जब निसंतान था, 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर उसे पुत्र दिया और उसी पुत्र के बारे में परमेश्वर उसे आदेश दिया कि चल तू इस पुत्र को मेरे बलिदान कर दे। और उसने परमेश्वर के बात को माना, अपने पुत्र को लेके मोरिया पर्वत पर चला गया बलिदान करने के लिए। जब हाथ ही बढ़ाया था तब परमेश्वर उससे मना के रोक दिया। तब परमेश्वर कहता कि मैंने जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर भय मानने का मतलब है उसके आज्ञा पालन करना। देखिए, भय एक महत्वपूर्ण चीज है। यदि आपके अंदर आपके टीचर का, अपने प्रियजनों का, अपने माता पिता का, कानून का, शासन प्रशासन यदि भय नहीं है तो आप पाप पे पाप करते चले जाओगे। आज देखते हैं जिन व्यक्तियों के अंदर किसी चीज का डर भय नहीं है, चाहे कानून हो चाहे अधिकारीगण क्यों न हो, वो इंसान आज पाप की दुनिया में कैसे बढ़ रहे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, अपने जेब में लिए हुए घूमते हैं। और कानून भी ऐसे लोगों से डरता है, और कानून के रखवाले भी डरते हैं ऐसे लोगों से कि कहीं मेरा ट्रांसफर ना करवा दे दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर क्षेत्रों में। तो आज कानून जो है ऐसे लोगों के हाथ में बिक चुका है। उन लोग न तो कानून से डरते हैं न कानून के रखवालों से। कानून से केवल उन्हीं लोग डरते हैं जो गांव में जो छोटे हैं, गरीब हैं। उन बेचारों को न तो कानून के बारे में कुछ पता है ABCD, इसलिए वो व्यक्ति डरते कानून से, वो डरते कानून के रखवालों डरते हैं, उनका आदर इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ लंबे हैं, जिनके पहुंच ऊंचे तक हैं। वो व्यक्ति, ऐसे लोग कानून से न तो डरते हैं न उनके रखवालों से। इसलिए जब आपके अंदर कानून का डर और भय रहेगा तो आप शासन के नियम, कानून के नियम, देश के नियम आप पालन करेंगे। या किसी संस्था में क्यों न हो, उस अधिकारी की बात मानेंगे, उस संस्था के नियम का पालन करेंगे। यदि आपके अंदर कोई डर भय नहीं है कानून का न तो अधिकारी का, तो आप बहुत से ऐसे उल्टा पुल्टा काम करेंगे। आप पाप पे पाप करते जाएंगे, आप हेरा फेरी करेंगे, आप घूस लेंगे, आप पैसा का आप लेन देन, स्मगलिंग भी करेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर न कानून का डर है। वो व्यक्ति आप देखते हैं ऐसे बहुत से गलत कामों में लिप्त हैं। डर जो है, हमें जब हम डर भय मानते हैं शासन प्रशासन, जीवते परमेश्वर का, तो हमें पाप से वो बचाता है। हर गलत कामों में जाने से, हर गलत काम को करने से आपकी मेरी रक्षा करता है। अब्राहम अपने पुत्र को लेकर चला गया और परमेश्वर ने कहा कि मैंने जान गया कि तू परमेश्वर भय मानता है। आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 31 अध्याय 42 वचन। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब तक मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे दपटा। ये बात याकूब अपने मामा से कह रहा है। जब याकूब अपने मामा घर से निकल चला अपने पत्नी बच्चों को लेके, तब उसके मामा ने उसका पीछा किया कुछ बातों के लेके। तब याकूब कहता है मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का दादा है याकूब का, इसहाक पिता है याकूब का। तब कहता है मेरे इब्राहिम का परमेश्वर
जिसका भय इसहाक भी मानता है। इब्राहिम ने जिसका भय माना, उसका पुत्र इसहाक भी ने उसी परमेश्वर भय माना, और इसहाक का पुत्र याकूब भी ने उसी का भय माना। और जो व्यक्ति परमेश्वर भय मानते हैं, परमेश्वर उसके संग संग चलता है, उसके संग रहता है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर मेरे संग था, इससे तूने कुछ मेरे हानि नहीं कर सका। तब परमेश्वर तुझे दबता है अथवा परमेश्वर तुझे डांटा है। इससे परमेश्वर भय मानिए, परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपके संग संग चलेगा। कोई व्यक्ति यदि आपकी हानि भी करना चाहे तो परमेश्वर उस व्यक्ति को घुड़केगा, डांटेगा। उत्पत्ति 42 अध्याय 18 वचन। तीसरे दिन यीशु ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। ये बातें यीशु ने मिस्र में रहते हुए कहा। हम देखते हैं यीशु जो है मिस्र का प्रधानमंत्री पद में नियुक्त किया गया था। वही यीशु हम देखते हैं कैसे वो दुख के वादियों से गुजरा, दुख से गुजरा। जब जवान था, फिरौन की पत्नी ने उस पर दोष लगा दिया, झूठे इल्जाम, उसी चलते वो जेल चला गया। और देखते वहां पर एक जवान, अब जानते बेहतर फिरौन की पत्नी ने क्या किया था यीशु के साथ। यीशु वहां से भागा। क्यों? वो परमेश्वर भय मानता था और उस पाप को करने से बचा। हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर यीशु के संग संग था और परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु को दृढ़ मजबूत करता रहा। जब जेल भी चला गया, परमेश्वर उसके संग संग था जेल के अंदर, और परमेश्वर अनुग्रह हुआ। एक समय के बाद यीशु जेल से बाहर आया, और वही यीशु जो था एक दिन मिस्र का वो प्रधानमंत्री बनने पाया। परमेश्वर उसके पद पूछा किया, उसको मान सम्मान दिया। तब कहता है क्योंकि मैं जीवते परमेश्वर भय मानता हूँ। और देखते पियो, ये बातें अपने भाइयों के सामने कह रहा है। उसके सगे भाई जिन लोगों ने न तो परमेश्वर भय माना, वही सगे भाई अपने उसी छोटे भाई को उन इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए थे। यदि भय मानते तो अपने भाई को कदापि न बेचते, अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। इसलिए परमेश्वर भय अति आवश्यक है हमारे जीवन में। जब भय होगा तो हम अपने अगुओं का, कलीसिया का, परमेश्वर वचन का आदर इज्जत करेंगे, भय मानेंगे। आज ऐसे भी लोग हैं जो न तो परमेश्वर का आदर इज्जत करते हैं, न अपने अगुओं का। अपने अगुओं के सामने उल्टा पुल्टा हरकतें करते हैं, कोई डर भय नहीं है। हम परमेश्वर भय माने, परमेश्वर हमें आशीष देगा, ऊंचा उठाएगा। निर्गमन 1 अध्याय 17 वचन। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। हम जानते मिस्र में क्या हुआ था। उस जमाने में फिरौन ने आदेश दिया, इस्राएलियों महिलाओं जब बच्चे जने तो जितने बेटे पैदा हो सबको पटक पटक के मार देना। लेकिन पढ़ते हैं पर धाइयां, जिसे गामदाई बोलते हैं, आज जो बच्चे जो प्रसव करवाते हैं ये उसे नर्स कहते हैं। नर्स जो अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी धाई या दाई। तो उस जमाने में धाइयाँ होती थी जो ये सब काम कराती थी, बच्चों को प्रसव करवाना, उनका देखभाल करना। इनको आदेश दिया गया था मिस्र के राजा के द्वारा, यदि इब्री महिलाएं यदि बेटे पैदा करे तो उसे खत्म कर देना या फिर नील नदी में फेंक देना। लेकिन उनके अंदर परमेश्वर भय थी, इससे उन लोगों ने उन राजा को बात को नहीं मानी, परमेश्वर भय माना और उन बच्चों को छोड़ दिया करती थी। आगे पढ़ते हैं, निर्गमन 1 अध्याय 21 वचन। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। क्या महान परमेश्वर का ब्लेसिंग। गॉड बिल्ड देयर हाउसेस। परमेश्वर के घर को बनाया। देखिए वो धाइयां परमेश्वर भय मानती थी और परमेश्वर के घर को बसाया। सो परमेश्वर महान है, अद्भुत है। यदि वो धाइयां यदि परमेश्वर भय नहीं मानती तो हम देखते हैं मिस्र में जो 10 विपत्तियां थी उनके साथ उनके परिवार भी बर्बाद हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने उन दासियों का इज्जत किया, उनके परिवार को परमेश्वर बचाया और बसाया। निर्गमन 20 अध्याय 20 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। मैंने पहले भी कहा, यदि आपके मन में भय है शासन प्रशासन का, अधिकारी कर्मचारियों का, तो आप निश्चय ही ईमानदारी के साथ जीवन जिएंगे। कोई भी हेरा फेरी पाप आप नहीं करेंगे, यहाँ तक कि 1 रुपये का भी आप हिसाब देंगे। क्या लिखा है? उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप
ना करो। जहाँ परमेश्वर भय है वहाँ पाप नहीं। जहाँ परमेश्वर का भय है वहाँ पाप नहीं। जहाँ परमेश्वर का भय है जिस स्थान में और जिन इंसानों के जीनों में वहाँ पाप नहीं है, वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। और दूसरी ओर जिस स्थानों में जिन लोगों के जीवनों में परमेश्वर भय नहीं है, वो व्यक्ति निश्चय ही पाप करेंगे और उन स्थानों में पाप होगा। भय हमें पाप से रोकता है, परमेश्वर भय हमें पाप से बचाता है। इसलिए उस महान परमेश्वर भय माने और परमेश्वर आपको बचाएगा छोटे पाप बड़े पाप को करने से। इसलिए मूसा ने कहा तुम्हारे मन में परमेश्वर का भय बना रहे। ले व्यवस्था 19 अध्याय 3 वचन। तू अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? लोग सवाल करते सवाल पूछते हैं, इसका उत्तर आपके सामने है। यदि बच्चे माता पिता का भय मानेंगे, उसके बातों को मानेंगे, तो निश्चय बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। आज बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं, आज माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, वो इसलिए है क्योंकि बच्चों के मन में उसके जीने में माता पिता के प्रति कोई भय आदर इज्जत डर नहीं है। आज देखते हैं आज के बच्चे कोई गलती कर दिया, यदि आपने डांट दिया कुछ बोल दिया, आपने देखा सुना भी होगा समाचार पत्रों में कि बच्चे घर से भाग गए, फांसी लगा लिए, जहर खा लिए। रोजाना इन बातों को यदि बच्चे गलत करेंगे तो निश्चय ही माता पिता डांटेंगे फटकारेंगे, उनका अधिकार हक है। और इसी बात को बच्चे समझ नहीं पाते और गलत कदम उठा लेते हैं। और मेरे विश्राम दिनों को मानना अर्थात पवित्र दिन, हम पढ़ते हैं पुराने में पवित्र विश्राम का दिन शनिवार था। उस जमाने में यहूदियों और इस्राएल के बीच भी इतना डर भय था उस दिन के लिए, खासकर सबत के दिन के लिए। और हम पढ़ते बाइबल में सबत के दिन के लिए इतना कठोर नियम था। यदि आपके घर में बच्चे बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर पास नहीं जा सकते, आपके बैल गधे गड्ढा में गिर गए, आप उसे नहीं निकाल सकते, आप घर से बाहर कदम रखे तो आपके लिए केवल एक ही दंड था, मृत्यु। यहाँ तक कि आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलना है। ये था उस दिन का भय। उस सबत के दिन के लिए इंसानों के अंदर इतना भय था, डर था। हम उस दिन को न तोड़े, अपवित्र न करे, हम उस दिन परमेश्वर भय माने, उसकी आराधना करे। फिर सोचिए वही नियम यदि आज लागू होता तो आज मसीह जगत में क्या होता और विश्वासियों मसीह लोगों का क्या हाल होता। हम पढ़ते बाइबल में कोई व्यक्ति यदि सबत के दिन को तोड़ तो दिया तो एक ही नियम था, समाज के बीच में लाओ, उस पर पथरवा करके उसे खत्म कर दो। तो सोचिए आज कितने विश्वासी मसीह आज शहीद हो जाते। आज धन्यवाद दे उस प्रभु यीशु मसीह का, उसके अनुग्रह का कि आज हम जीवित पाए जा रहे हैं। आज लोग साल में केवल 3 बार चर्च जाते हैं, बाकी दिन पूरा संडे भर घर में सो रहते हैं। कोई मतलब नहीं चर्च जाने से, कोई मतलब नहीं है संडे के दिन के लिए। उनके दिलों में, उनके जीनों में परमेश्वर के दिन के लिए कोई डर भय, कोई आदर इज्जत नहीं है। जाना पे परमेश्वर ने हर एक दिन को बनाया और एक दिन ऐसा विशेष ठहराया है जिस दिन इंसान 6 दिन अपने काम काज करे और एक दिन जाके इंसान परमेश्वर धन्यवाद दे, उसकी महिमा करे कि परमेश्वर ने 6 दिन मेरे जीवन में महान कामों किया है, मैं क्या दूं, मैं क्या धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकूं। हम पढ़ते बाइबल में परमेश्वर कहता है क्या मैं भूखा हूं कि जानवर का लहू पीऊं? ये सारे वन पशु मेरे हैं, यदि भूखा होता तो मैं तुमसे कहता। परमेश्वर कहता है मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। जो आज इंसान वो भी नहीं कर पा रहा है, इतना थका मजबूर हताश है इंसान। आज परमेश्वर ने आपको मुझको इसलिए बनाया है हम उस जीते परमेश्वर की महिमा आराधना करें। और इंसान को परमेश्वर इसलिए सिरजा है उसकी महिमा करने के लिए, उसे गुरुवादन करने के लिए सिरजा परमेश्वर ने आपको मुझको। यदि वो भी काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। हम परमेश्वर दिन का भय माने, आदर करें, इज्जत करें। उस पवित्र दिन को हम परमेश्वर भवन को जाएं, उसकी महिमा करें। ले व्यवस्था 19 अध्याय 14 वचन। बहरे को श्राप न देना और न अंधे के आगे ठोकर रखना, क्योंकि अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। अंधे लंगड़े बहरे जो व्यक्ति हैं, इसको बोलते असहाय, दिव्यांग कहते हैं, डिसेबल पर्सन। ऐसे वो काम नहीं कर सकते, उनके अंदर क्षमता नहीं हो काम करने की। ऐसे व्यक्तियों को न तो ठोकर खिलाना, न उनके साथ अन्याय करना, न धोखा करना, न चीटिंग करना, परमेश्वर भय मानना, ऐसे व्यक्तियों का सहायता करना। और शासन की बहुत सी योजनाएं स्कीम हैं
वहां तक पहुंचाना। और देखते हैं गवर्नमेंट की इतना स्कीम है, ऐसे भाई बहनों के लिए वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, उनके हक को भी लोग खा जा रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर भय मानना और ऐसे लोगों की सेवा करना। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 30 वचन, मेरे विश्राम दिन को माना करना और मेरे पवित्र स्थान का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर भवन 3 भागों में बटा हुआ था। बाहरी आंगन था, अंदर का हाल था और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि महायाजक जो लोग थे साल में केवल एक बार उस महापवित्र स्थान में जाया करते थे। उसका भी नियम था, यदि वो 100% निर्दोष है, निष्पाप है, तभी उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता। यदि उसके अंदर कोई भी गलती है या होता तो तुरंत वो व्यक्ति मर जाता। और उसके कमर में एक रस्सी बंधी होती थी और नीचे घंटियां। जब तक वो चल रहा है, जीवित है, तब तक घंटी बजती रहती थी। तब लोग समझते कि वो व्यक्ति जीवित है। घंटी बजना बंद हो गया, तब लोग समझते कि वो महायाजक खत्म हो गया और रस्सी के सहारे उसको खींच के बाहर लाते थे। सोचे इतना भय था उनके अंदर। आज हम जांचे परखे अपने आप को। आज न तो लोग जीनों में न तो परमेश्वर दिन का भय है, न उसके भवन का, न उसके पवित्र स्थान का भय है। आज इंसानों के अंदर आपको देखने सुनने बहुत कम मिलेगा। हम पढ़ते बाइबल में, जब तू परमेश्वर भवन में जाए तो सावधानी के साथ जाना और सुनने के लिए समीप जाना लिखा है। जो भय के साथ परमेश्वर भवन में प्रवेश करे, बड़ी आदर भक्ति के साथ उसकी आराधना करे। लेवी व्यवस्था 19 अध्याय 32 वचन, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। क्या लिखा है? जो पक्के बाल वाले हैं और जो बूढ़े व्यक्ति, उनका आदर इज्जत करना, उठ खड़े होना, मान सम्मान देना और परमेश्वर निरंतर भय मानना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लेवी व्यवस्था 25 अध्याय 17 वचन, और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। साफ लिखा परमेश्वर वचन, अपने भाई बंधुओं पर अंधेर अत्याचार न करना। आज देखते हैं परिवार, समाज, सगे भाई भाई, सगे माता पिता, सगे परिवार, 2 बातों चलते आज लड़ रहे हैं आपस में। जमीन जायदाद पैफक चलते, बंटवारा चाहिए, जमीन चाहिए। आज सगे भाई भाई, सगे बाप बेटे, परिवार आज एक दूसरे खून के प्यासे हैं। लेकिन बाइबल सिखाती है तुम अपने अपने भाई बंधु पर अत्याचार अंधेर न करना। आज आप देखते हैं अपने चारों तरफ ये सब बातें हो रही हैं। आज परिवार के परिवार नहीं पड़ता, जमीन जायदाद के चलते। तब परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर का भय मानना, निरंतर भय मानना। हमने पढ़ा पहले भी, भय पाप करने से इंसान को बचाता है, रोकता है। यदि आपके दिल में परमेश्वर भय नहीं है तो आप एक से बड़े पाप करते जाएंगे। इसलिए उस महान परमेश्वर भय मानिए, परमेश्वर पवित्र दिन का भय मानिए, उसके भवन का भय मानिए, उसके पवित्र स्थान का भय मानिए, उसके वचन का भय मानिए, उसके दास अगुओं का भय मानिए। परमेश्वर आपको आशीष देगा, ऊंचा करेगा। हमें पढ़े जो पक्के बाल वाले हैं, जो बूढ़े हैं, उनका भी आदर इज्जत करना था, उनका भी भय मानना, सम्मान करना। हमने पढ़ा अपने माता पिता का भय मानना। नहीं मानोगे तो परिणाम आपके सामने है, आगे आप देख सकते हैं। इसलिए प्रिय परमेश्वर भय मानिए। और बहुत से वचन परमेश्वर बाद में सीखेंगे। ये तो केवल थोड़ी सी बात थी मैं जो आपके बीच में रखा हूँ। परमेश्वर चाहता है उसकी प्रजा कि परमेश्वर भय माने, उसका आदर इज्जत करे, उसके वचनों का भय माने, उसके राहों में चले। जैसे अब्राहम ने भय माना, इसहाक ने भय माना, याकूब ने भय माना, यूसुफ ने भय माना, भाइयों ने परमेश्वर का भय माना, उनको आशीष दिया, उनके संग संग था, उससे घर को बसाया। वही परमेश्वर आपके संग रहेगा, आपके घर को बसाएगा। धन्यवाद देखने सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।